साथियों, वर्तमान में समाज में बहुत सारे मूल्य बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आज मूल्यों की यदि हम बात करें तो व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, प्रत्येक कॉरपोरेट के मूल्य बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते जा रहे हैं। जब तक आदमी किसी प्रिंसिपल पर, बिलीव पर, मूल्यों पर काम नहीं करेगा तब तक वह ग्रोथ नहीं कर सकता। तो अब जो समाज में मूल्य बदल रहे हैं उनसे काफी कुछ समाज का ताना बाना बदलता जा रहा है और औद्योगिक संबंधों पर भी उन बदलते हुए मूल्यों का प्रभाव प्रचुरता में देखने को कॉरपोरेट में नजर आता है। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं कि समझो और बदलो, कि क्या क्या बदलाव आ गया वो समझना है और हमें कहां कहां बदलना है। उसका विषय है औद्योगिक संबंधों पर बदलते मूल्यों का प्रभाव। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं और मेरी संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर नोएडा पूरी तरह प्रयासरत है कि हम औद्योगिक संबंधों में एक क्रांति भारत में लाएं और एक औद्योगिक संबंधों की मजबूत पकड़ बनाने वाले लोगों की कॉम्पिटेंसी को डेवलप करें। आज भारत में सैलरी काफी तेजी से बदल रही है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है, लेबर मार्केट इंटरनेशनल हो गया है, कोई कहीं से भी ला सकता है। भारत के टैलेंट ने पूरे संसार में धूप मचाई हुई है, तो अब टैलेंट की कमी नहीं है, इसीलिए सैलरी बढ़ती जा रही है। लेकिन समाज के बदलते हुए मूल्यों के कारण ह्यूमन टच कम होता जा रहा है। यह कोरोना काल में और कोरोना के बाद के काल में अब स्पष्ट कॉरपोरेट में औद्योगिक संबंधों पर इसका प्रभाव नजर आ रहा है। संबंधों में जो बदलाव के कारण हैं वह मूल्यों पर आधारित है। और मूल्यों में बदलाव क्या आया है? वर्तमान समाज में, चाहे वो कॉरपोरेट हो या पॉलिटिक्स हो या कोई और प्रोफेशन हो, में व्यक्तिगत मूल्यों में कुछ बदलाव आया है। अब रेस्पेक्ट बहुत बड़ा मूल्य हो गया है। ग्रोथ, हर आदमी को अपना विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए। नंबर 3, फ्रीडम या फ्रीडम टू एक्ट। अब पहले की तरह नहीं है कि मुझे कोई सुपरवाइजर चाहिए या मेरे ऊपर कोई वॉच करता रहे, नहीं, मैं अपने काम का मालिक हूं। अब ओनरशिप बढ़ती जा रही है, बिलोंगिंगनेस बढ़ती जा रही है, बशर्ते एम्प्लॉयर प्रोग्रेसिव हो। अभी जहां मैनेजर्स पुरानी परंपरा के हैं या मैनेजमेंट पुरानी परंपरा के हैं, वो अभी भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अभी भी ओपन नहीं होना चाहते हैं, तो वहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं उनमें बदलाव तेजी से आ रहा है और उनके यहाँ फ्रीडम टू एक्ट बहुत तेजी से लोगों को दिया जा रहा है। इंटेग्रिटी, अब लोगों का जो इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट है वो भी बदल गया। पीपल आर कमिटेड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब वो कमिटेड टू सोसाइटी और कमिटेड टू अदर्स की बात बाद में, पहले दे आर कमिटेड टू देमसेल्फ। उसके बाद डिग्निटी ऑफ लेबर। अब जो नए एम्प्लॉयर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं, वो वैल्यू के महत्व, श्रम के महत्व को समझने लगे हैं। लर्निंग एंड एक्सेप्टेंस, आज के एम्प्लॉय की लर्निंग, जो प्रोग्रेस करना चाहता है, जो 20% एम्प्लॉय है जो बहुत फास्ट ग्रोथ चाहता है, वो लर्निंग बहुत तेजी से कर रहा है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, कोई नया आइडिया आए, कोई फिलोसफी आए, कोई उसके अलावा नया कोई सब्जेक्ट आए, वो हर चीज पर आज अपनी लर्निंग को, अपने आप को अपडेट करना चाहता है, अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना चाहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब पहले की तरह आदमी एक सिद्धांत पर नहीं कर सकता, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आज जेंडर का कोई मतलब नहीं है, आज स्टेट का कोई मतलब नहीं है, आज भाषा का कोई बैरियर नहीं है, और बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हो गए हैं जिनसे हमारे मूल्य बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। और उनका प्रभाव, जो मैंने शुरू में भी कहा, जैसे जैसे सैलरी बढ़ी है वैसे वैसे ह्यूमन टच कम होता जा रहा है। उसके कुछ कारण हैं। हम केवल एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस और मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस की आज बात करेंगे। तो मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है और एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है इन बदलते हुए मूल्यों के परिवेश में। मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है एडेप्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। The people who are joining the organization or working with the organization, they should be highly adaptable and they should be made accountable for their actions. नंबर 2, हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट चाहता है ताकि उसको अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो सके, जो
सुपरवाइजरी कॉस्ट है वो कम हो सके। आज कोरोना काल में वर्क फ्रॉम द होम बहुत तेजी से बढ़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत तेजी से कुछ कुछ सेक्टर में देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो नहीं सकती क्योंकि वहां फिजिकली जाकर के शॉप फ्लोर पर काम करना होता है, लेकिन सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत बदलाव आ गया है। नंबर 3 है डिजायर फॉर कंटिन्यूड लर्निंग्स। आज एम्प्लॉयर भी चाहता है कि आज एआई का बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, कंप्यूटराइजेशन बढ़ रहा है, नई लैंग्वेज आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मेरा एम्प्लॉय बहुत तेजी से लर्न करे और मेरे बिजनेस के पेस के साथ खुद कदम से कदम मिलाकर कदम ताल करता हुआ अपनी ग्रोथ करे। नंबर 4 कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। एवरी एम्प्लॉयर वांट्स कि मेरे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में द बेस्ट क्वालिटी मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि मेरा ब्रांड और मेरी सर्विसेज का ब्रांड मार्केट में लोग नाम से खरीदे। नंबर 5 पर है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑन टाइम। अब पहले की तरह नहीं है आधे घंटे लेट आ जाएंगे, 1 घंटे लेट आ जाएंगे। अब तो आदमी 1 मिनट लेट होने की परवाह करता है, बॉदर करता है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट बन गया है। द पीपल आर रेस्पेक्टिंग टाइम। Those who are not respecting, they are not growing, but those people are respecting the time. They are growing very fast because they are very punctual, they are time bound achievers, and they are managing their time as per their requirement. Time is not managing them, they are managing their time. So these are the 5 important expectations of management. अब दूसरी तरफ एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस, दोनों को मैच करना जरूरी है। अब एम्प्लॉय केयर और कंफर्ट चाहता है, पहले की तरह हार्ड वर्क नहीं। आज मेंटल वर्क तो कर सकता है, बट he or she is not interested to do the physical labor। और अपना कंफर्ट चाहता है, अपने परिवार का कंफर्ट चाहता है। आज वर्क लाइफ बैलेंस जो ऑर्थोडॉक्स एम्प्लॉयर्स हैं या ऑर्थोडॉक्स मैनेजमेंट फिलोसफीज हैं, उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस से फैमिली लाइफ लगभग खत्म कर दी है। कोरोना में सबसे ज्यादा वर्क फ्रॉम होम में जो प्रॉब्लम आई है वो इसीलिए आई है कि अब 24 आवर्स वर्क हो गए हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब 24 आवर्स नहीं है। केयर का मतलब आज एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करता, कल से उसको काम दे दिया जाता है, तो उसका इंडक्शन ओरिएंटेशन नहीं होता। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझता, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम को नहीं समझता, बिलीव को नहीं समझता, विजन को नहीं समझता, मिशन को नहीं समझता, कंपनी की पॉलिसीज को नहीं समझता, बट उसको काम दे दिया जाता है। हाउ ही कैन डिलीवर और शी कैन डिलीवर। तो आज जो एचआर की टीम है उनसे मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि वो एम्प्लॉय की इस बदलती हुई वैल्यू सिस्टम को समझें और अपने आप को बदले। जो एम्प्लॉयर्स या जो एचआर की टीम अपने आप में बदलाव नहीं ला रही है, वो अगले 5 साल में कहां की कहां चली जाएंगी, मैं अच्छी तरह से आज देख सकता हूं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि वो इन चीजों को समझे और बदले। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक चीज में नहीं, बहुत सारी चीजों में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। नंबर 3 सेफ्टी ऑफ जॉब, सेफ्टी ऑफ पर्सन। आज जॉब इस वूका टाइम में, ये वूका का मतलब है वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एम्बिग्यूटी। इस पीरियड में किसी का जॉब सेफ्टी नहीं है। जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो भी सेफ नहीं है और जो पुअर परफॉर्मर्स है वो तो कभी भी सेफ नहीं थे। तो आज हर आदमी अपनी जॉब सेफ्टी, इनकम सेफ्टी, अपनी पर्सनल सेफ्टी चाहता है। तो एम्प्लॉयर्स को समझना पड़ेगा, जॉब सेफ्टी के लिए उनको भी काम करना पड़ेगा, उनको एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनके साथ एम्प्लॉय को समझे ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, टीम स्पिरिट बनानी पड़ेगी और अपनी विजन और मिशन को पूरा हर बार समझाना पड़ेगा। आज एचआर की टीम इस मामले में मैंने कई सेक्टर में ऐसा देखा है कि एचआर है लेकिन बहुत वीक एचआर है। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में वीक एचआर है या वीक एचआर पर्संस हैं, या तो उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए और नहीं तो एचआर को इंपॉर्टेंस दीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं ये बात बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं।
तो जो ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ रही हैं, वो कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, वो अनप्रोफेशनल वे में चल सकती हैं। प्रोफेशनली चलने का टाइम मुश्किल से 3 साल है। नंबर 4 है ट्रांसपेरेंसी। आज कोई भी एम्प्लॉय, वह लोएस्ट लेवल पर हो, मीडियम लेवल पर हो, हायर लेवल पर हो या टॉप लेवल पर हो, हर कोई ट्रांसपेरेंसी चाहता है। अब उसको पता होना चाहिए, बिकॉज ही और शी अंडरस्टैंड द बिजनेस, understand the business need, they are ready to adapt, they are ready to change. Then why we are not transparent with them, why we are not communicating with them, why we are not giving adequate feedback to them, why we are not giving positive feedback in time, why we are not telling what is your requirement, what kind of changes you are going to make in your business or in your services. So that kind of expectations are employee सीकिंग वेरी केयरफुली। नंबर 5 ग्रोथ। अब हर आदमी को ग्रोथ चाहिए। अब वो नहीं है कि आपका बिजनेस ग्रो करे और एम्प्लॉय ग्रो नहीं करे, देन यू कैन नॉट सस्टेन एंड यू आर इनवाइटिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। तो आज एम्प्लॉय ग्रोथ चाहता है, इसीलिए आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को एचआर टीम और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि वो इस चीज को समझें। आज मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयज। सम एम्प्लॉयज और सम यूनियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाई कॉन्फ्लिक्ट आर अराइजिंग ऑन शॉप फ्लोर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू वी डू। इस सब को करने के लिए हमें क्या करना है? तो मैं दोनों के पक्षों की बात करता हूं, एम्प्लॉय की भी और एम्प्लॉयर की भी। सेट द टोन फ्रॉम देयर फर्स्ट डे व्हेन समबडी इज ज्वाइनिंग। जब एम्प्लॉय पहले दिन ज्वाइन करता है तो उस दिन से आप अपनी टोन को सेट कीजिए। आप ओरिएंटेशन इंडक्शन इतना बढ़िया कीजिए कि उसकी कोई भी कंपनी की पॉलिसी या कोई भी बिजनेस की या आपके प्रोफेशन की कोई बात उससे छुपी ना हो। Number 2, he or she should be well acquainted with your procedures so that they can deliver the best. अभी हो क्या रहा है कि आज बच्चे ने ज्वाइन किया, 3 दिन बाद उसको कहा तुमने सब सीख लिया, नाउ यू आर ओल्ड प्लीज ज्वाइन। सीट पर बैठा दिया तो वो बच्चा काम नहीं करता, फिर रोज पूछता है तो बुरा लगता है। तो या तो वो बॉस के प्रति उसके मन में कुंठा आ जाती है, या वो खुद सोचता है कि मैं कहाँ आ गया, दिस इज अ हाउस ऑफ मैड्स। ऐसा मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स को कहते सुना है, क्योंकि बच्चे जिस परवरिश से निकल कर आ रहे हैं उनको केयर चाहिए। नंबर 2 है प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक। आज बच्चे को पॉजिटिव फीडबैक, अपने एम्प्लॉय को पॉजिटिव फीडबैक, यंगस्टर्स को पॉजिटिव फीडबैक कब, कहां, कैसे देनी है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं और मेरी संस्था इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को यह समझाने की कोशिश की है कि फीडबैक इज ए वेरी बिग और गुड टूल। आप इसको समझिए, कहां देना है, कब देना है, कैसे देना है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है, व्हाट इज द करेक्ट और पॉजिटिव सिस्टम टू गिव द फीडबैक। तो ये सब समझना अब आपकी आवश्यकता बन गई है। नंबर 3 पर है इंप्रूव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन रिटर्न हो, वर्बल हो, या आपने कोई और अपना माध्यम बना रखा हो, जैसे प्रिंट मीडिया, प्रिंट में कुछ मैगजीन से देते हैं, कुछ पॉलिसी से देते हैं, तो जो भी हो वो आप इफेक्टिव दीजिए और सिस्टमेटिक, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में दीजिएगा। नंबर 4 पर आता है ऑफर करियर डेवलपमेंट। आज जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, सबको अपनी करियर की चिंता है। जो नहीं है आप उनको बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल में या पोटेंशियल असेसमेंट में फीडबैक दीजिए और फिर बाहर कीजिए, और जो अच्छे हैं उनको केयर कीजिए, क्योंकि दोनों चीजों में आपको ऑनेस्टी और या लेवल ऑफ इंटेग्रिटी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप इंटेग्रिटी नहीं बढ़ाएंगे, मनी इंटेग्रिटी नहीं, इंटेग्रिटी इन कम्युनिकेशन, इंटेग्रिटी इन टॉकिंग, इंटेग्रिटी इन फीडबैक, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, सिस्टम इंटेग्रिटी, एक्शन इंटेग्रिटी, योर टॉकिंग और योर डिस्कसिंग इंटेग्रिटी, सम पीपल आर सेइंग समथिंग, बिहेविंग समथिंग। तो वो सब बच्चे या सब एम्प्लॉय समझते हैं, और यंगस्टर्स पर्टिकुलरली बहुत तेजी से इन चीजों को ग्रैब करते हैं। तो आप उन चीजों में ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी का लेवल बढ़ाइए। नंबर 5, हेल्प देम बी हैप्पी। आप उनका वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ाइए, आप उनका
जो वेलफेयर है वो बढ़ाइए, आप उनके लिए कुछ काम कीजिए, उनके लिए सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, हेल्थ के लिए जिम जहां जगह मिल सकती है, आप कॉरपोरेट में है तो कॉरपोरेट में दीजिए, आप ऑफिस बना रहे हैं तो ऑफिस में दीजिए, आप यदि सर्विसेज में तो उस तरह से आप उनकी हेल्थ का और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इनकम, सिक्योरिटी ऑफ जॉब का ध्यान रखिए ताकि उनकी खुशी बनी रहे। यदि हम ये 5 काम करेंगे तो आने वाले टाइम में जो हमारे मूल्यों में बदलाव आ रहा है, जो सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो रहा है, उनसे हम इन चीजों को एक्सेप्ट करके समय से बदलकर उनको एंजॉय कर सकते हैं और अपनी टीम को मजबूत कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आज बदलते हुए भारत की यही आवश्यकता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इनको समझिए और स्वयं को बदलिए, वो एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो। आपका मेरे इस वीडियो को देखने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और मुझे लिखने का बहुत बहुत